चांपा के रंगमहल में आजादी का अमृत महोत्सव का 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। जुटे देश के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जन देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में आज जांजगीर चांपा जिले के चांपा के रंगमहल रिजॉर्ट में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुटे हैं। सेमिनार का मुख्य बिंदु छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में भारत को आजादी दिलाने में जिनका सर्वोच्च योगदान और बलिदान रहा, उन वीर सपूतों को ढूंढकर सम्मानित करना है, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वास्तविक में उनको सम्मान नहीं मिला, कहीं उनको जगह नहीं मिला और उनके परिवार को फ्रीडम फाइटर्स के रूप में सम्मानित करना हमारी प्राथमिकता है। और दिल्ली से आए हुए मुख्य इतिहासकार बाल मुकुंद पांडे अतिथि ने कहा कि आज पूरा भारत आजादी के 75 अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी में छत्तीसगढ़ भी अहम योगदान रहा है। यहाँ से बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्हें वर्तमान सरकार ने उन्हें सम्मानित नहीं किया और उन्हें आजादी के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों को सम्मानित नहीं किया गया, न ही कहीं उनका जिक्र किया। वैसे सभी फ्रीडम फाइटर्स को ढूंढकर अमृत महोत्सव के रूप में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मोदी सरकार अगले 3 वर्ष तक अमृत महोत्सव मना रही है। भारत भर के लगभग 600 यूनिवर्सिटियों में अब तक अमृत महोत्सव मनाया जा चुका है और आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के प्रिंसिपल भुवनेश्वर प्रसाद पटेल जी के तत्वाधान में हम सभी देश भर के आए प्रोफेसर और महानुभव, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सभी सम्मानित परिवारगण, नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के प्रिंसिपल भुवनेश्वर प्रसाद पटेल ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का छत्तीसगढ़ की गमछा और छत्तीसगढ़ की प्राचीन मूर्ति नंदी बेला को देकर अतिथियों का आभार व्यक्त किया और सभी को सम्मानित किया। टीवी इंडिया 18 जिला ब्यूरो चीफ मेराराम कश्यप की खास रिपोर्ट। हमारे महाविद्यालय का नाम भी छत्तीसगढ़ राज्य से चुना गया है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री बाल मुकुंद पांडे जी, जो कि इतिहासकार हैं, श्री संजय मिश्र जी इतिहासकार हैं, दिल्ली से पधारे थे। इग्नू से डॉक्टर तोमर साहब आए थे, भोपाल से डॉक्टर जयेश दुबे साहब आए थे, डॉक्टर मीना श्रीवास्तव ग्वालियर से आई थी और अनेक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष आए थे। रविशंकर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर अमेंद्रनाथ मिश्र जी भी पधारे थे। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ बाहर के लगभग 100 से अधिक विद्वान इसमें शिरकत किए थे। निश्चित रूप से ये हमारी सफलता है और संगोष्ठी की सफलता है और इससे निश्चित रूप से विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि भारतीय आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जब हम स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए उसकी रक्षा करें और 75 देखिए, स्वयं मैं मूलतः मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और वर्तमान में भारत की इतिहास की सर्वोच्च संस्था भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में सदस्य सचिव हूँ। उस दृष्टि से चूँकि हम पूरे देश में, राष्ट्र में भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, तो मेरा ये प्रयास है कि वो छोटे छोटे स्थान, छोटे से रिमोट एरिया जहाँ पर वनवासियों का विद्रोह हुआ, जहाँ पर जनजातियों ने किया, जहाँ पर किसानों ने किया, ऐसे प्रत्येक स्थान को स्पर्श करने का उद्देश्य हमारी संस्था का है। यही कार्य भारतीय इतिहास संकलन योजना भी कर रही है। तो हमारे संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर एक अवसर लेकर के आया। इतिहासकार के नाते और इतिहास संकलन योजना के संगठन मंत्री के नाते मैं यहाँ पर सेमिनार में आया। उद्देश्य है कि यहाँ के लोकल जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो पुस्तकों में नहीं आए, जिनको सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था, कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही सम्मानित करके और ले लिया आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, ऐसे नैरेटिव सेट करके ऐसे लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों को अपमानित किया गया है। आवश्यकता है कि इतिहासकारों के माध्यम से स्थानीय सबूतों के आधार पर ऐसे लाखों क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जाए, उनको इतिहास के पुस्तकों में लाया जाए, उनके कंट्रीब्यूशन को रेखांकित किया जाए और उसके आधार पर भारत में जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनके माध्यम से भारत के क्रांति को सामने लाया जाए कि हमको आज़ादी किसके बदौलत मिली। किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचारधारा, किसी एक परिवार के बदौलत आज़ादी हमको नहीं मिली। देश के लाखों लाखों महिला, पुरुष, स्त्री, सामंत से लेकर साधु तक और वनवासी से लेकर गिरिवासी तक सबका बड़ा बलिदान हुआ है।
तो ये आज़ादी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में